हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वैकेंसी सेम्स की वेबसाइट पे आ गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, साथ ही किस एज लिमिट वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम कैसे होगा और सेंटर कहाँ होगा, कितने तारीख तक लास्ट डेट है इस वैकेंसी का, सारा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, sems.co.in के वेबसाइट पे जाना है और जब आप sems.co.in ओपन करेंगे तो ये आपका पेज खुल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेम्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सेम्स की वेबसाइट ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीच में ही दिया गया है यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ 100+ कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर एंड CPHC कंसल्टेंट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश, यानी कि NHM की तरफ से ये नई वैकेंसी आई है। तो जानते हैं इसमें कि क्या क्या वैकेंसी है और लास्ट डेट कब होने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे जो है यहाँ पे रूल बुक एंड टर्म्स एंड प्रेफरेंस दिया है, यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होकर आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो पेज ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश नियम पुस्तिका 2020-2021 के लिए ये वैकेंसी आई है ऑनलाइन लिखित टेस्ट द्वारा, यानी कि ये वैकेंसी ऑनलाइन भरा जाएगा और टेस्ट के आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है NHM मध्य प्रदेश संविदा जिला सलाहकार CPHC के लगभग 51 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, यानी कि 51 रिक्त पदों के लिए ये आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन आपको भरना है। यह अनुबंध 31 मार्च 2022 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा, यानी कि ये बात किया गया है कि जो भी कार्य योजनाओं के आधार पर आपकी जो है सिलेक्शन की जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे संविदा जिला सलाहकार पद का विवरण। यहाँ पे क्या CPHC का जो है विवरण हम देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो कुल सीटों की बात की जाए तो पहले तो पद का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है पद का नाम है जिला सलाहकार CPHC। पद का कोड है DC NHM MP में ये वैकेंसी आई है। पद का कोड DC NHM है। कुल सीटों की बात की जाए तो 51 सीटें हैं, जो कि ओपन के लिए 9, महिला ओपन की अगर बात की जाए अनरिजर्व्ड के लिए तो महिला के लिए 5, ओपन के लिए 9। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% यहाँ पे आरक्षण यानी कि सीट रखी गई है। यहाँ पे ओपन के लिए 4, महिला के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% यानी कि 7 ओपन और महिला के लिए 3। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट, ओपन के लिए, महिला के लिए 3, OBC के लिए 27% यानी कि ओपन के लिए 9 और महिला के लिए 5। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं 2 और 1 OAH यानी कि जो दिव्यांगजन है यानी कि डिसएबिलिटी वाले लोगों के लिए भी यहां पे सीट रखी गई है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं लिखा गया है OBC आरक्षण प्रतिशत का मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में विचाराधीन है और निर्णय OBC और अनारक्षित श्रेणियों में के आरक्षण प्रतिशत को तद अनुसार प्रभावित कर सकता है। ये बात लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, यहाँ पे लिखा गया अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% पदों में से माननीय न्यायालयीन प्रकरण व अतिरिक्त मध्यवक्ता के अभिमत के अनुसार 13% पद सुरक्षित रखे गए हैं, यानी कि न्यायालय के आधार पर जो भी कोर्ट जारी करेगा उसी के आधार पर 13% पद जो है उसको सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिज के आधार पर 6% का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यहाँ पे ये बात लिखी गई है। और यहाँ पे लास्ट जो यहाँ पे लिखा गया है संविदा जिला सलाहकार के 7 पद जो न्यायालयीन निर्णय के उपरांत उस वर्ग के भर्ती प्रक्रिया में उपरोक्त विज्ञापन के पात्र उम्मीदवारों से पूर्ति की जाएगी, यानी कि जब भी न्यायालय का जो भी घोषणा होगा, जो भी वो निर्णय देंगे, उसके आधार पर 7 पद जो है उनको खाली रखा गया है, उसी के आधार पर उनकी भर्ती की जाएगी। ये बात कही गई है। नेक्स्ट अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आवेदन की ऑनलाइन की जो शुरुआत हुई थी वो 15 मार्च 2021 यहां पे देख सकते हैं, और जो आवेदन ऑनलाइन जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 15/4/2021 यानी कि 1 महीने का आपका समय है। आप 1 महीने के अंदर इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जिसमें कि 100 से प्लस सीटों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं शैक्षिक और अन्य पात्रताएं, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से BDS, BA, MS या BSc तथा MPH, PG डिग्री या डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि अगर आपके पास BSc
बीएससी नर्सिंग है या फिर बीडीएस है या फिर बीएमएस है आपके पास क्वालिफिकेशन, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ये बात लिखी गई है। साथ में ये बात यहां पे लिखी गई है इंपॉर्टेंट कि आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो जो सर्टिफिकेट चाहिए वो यहाँ पे लिखा गया है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, 10+2 का सर्टिफिकेट, और साथ ही निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीडीएस या फिर बीएएमएस या फिर बीएससी, एमपीएच, पीजी डिग्री या डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट परीक्षा की अंक सूची आपके पास होगा, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। साथ में यह भी लिखा गया है कि सबसे बड़ा डाउट है कि क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकते हैं, तो यहां पे बताया गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी वालों को जाति प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, और साथ ही तभी उनको आरक्षण मिलेगा। और यहां पे लिखा गया लास्ट में मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ये बात कही गई है। अब देखते हैं आयु सीमा क्या होने वाली है। तो आयु सीमा की बात की जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं 21 साल से 40 साल के एज वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1/1/2021 तक गिना जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक दिनांक जुलाई 4, 2019 द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। ये बात कही गई है कि अगर एज लिमिट जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस ये लिखा गया है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि जो भी आरक्षण वाले ओबीसी, एससी, एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति, एससी और एसटी और ओबीसी, महिला और विकलांग व्यक्ति और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो कि 45 वर्ष की होगी यदि वे मध्य प्रदेश के निवासी है, यानी कि अगर वो मध्य प्रदेश के निवासी है तो उनकी एज लिमिट जो है वो 45 वर्ष दी जाएगी। अनरिजर्व के लिए 40 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है, ये बात लिखी गई है। अब बात करते हैं वेतन कितना मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वेतन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिखा गया है वेतन चयन के बाद उम्मीदवार को संविदा जिला सलाहकार सीपीएचसी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें मासिक मानदेय प्रति माह 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। तो यह बहुत ही बड़ी बात है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। आरक्षण के नियम यहां पे बताई गई है, आप यहां से पढ़ सकते हैं जो भी आरक्षण के नियम है। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो चयन की प्रक्रिया आप देखते हैं इंपॉर्टेंट की कैसे होगी। तो यहां पे लिखा गया है परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है तो यह व्यवहारिक नहीं है और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिए। तो आपका सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के तौर पे होगा। यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है संविदा जिला सहकार के चयन के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू आधारित का आयोजन किया गया है, यानी कि आपका एग्जाम एमसीक्यू के आधार पर होगा और उसके बाद ही एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी आपकी 30,000 रखी गई है, इसमें यह बताई गई है। उम्मीदवारों को यहाँ पे देख सकते हैं उम्मीदवारों को 15 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि तक, उससे पहले स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना और जमा करना होगा, यानी कि 15 अप्रैल से पहले आपको इस आवेदन को भरना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है, यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट मांगा गया है उस सर्टिफिकेट को आपको भरना है, उसको सर्टिफिकेट को आपको उसमें फिल करना है जब आप फॉर्म भरेंगे, इस वैकेंसी को भरेंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। आपका एग्जाम जो होगा यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में 4 उत्तरों के विकल्प के साथ 100 एमसीक्यू प्रश्न शामिल होंगे। 100 एमसीक्यू होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई निगेटिव अंकन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका सिर्फ ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगा और ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन यानी कि आपका जो है ये निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो बिना निगेटिव मार्किंग का है तो बहुत ही बड़ी खास बात है इस सब आप सब लोगों के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की बात की जाए तो 40% अनरिजर्व, 35% ओबीसी के लिए, यानी कि अगर आप 100 में 40% लाते हैं अनरिजर्व के लिए, 35% ओबीसी के लिए, 30% एससी एसटी के लिए होंगे। मेरिट रैंक का परिमाण और उम्मीदवार का चयन इस पर राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा, यानी कि आपका जो भी नंबर आएगा उस नंबर के आधार पर ये पासिंग मार्क होगा, इसी पासिंग मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं कि कहां से आप इस वैकेंसी को भरोगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड को एमएस एनएचएम मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पे जा सकते हैं, यानी कि sems.co.in पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप इसका एडमिट कार्ड, या फिर www.nhmmp.government.in पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड का। यहाँ पे स्थान आवंटन मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा, यानी कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। तो आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम के आधार पर मेरिट बनेगा, मेरिट के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आप सब लोगों के लिए। तो ऐसे ही छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी वैकेंसी जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उसका ज्वाइन करके पिन ले सकते हैं वहां से, और सारी डिटेल अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।